गिराया मैंने और मौत की गोद में है लाखों को सुनाया मैंने। सर्वदे धन अरे करोड़ों का है गिराया मैंने। अरे मनुष्य को क्या चीज है, अरे हिमालय को भी हिलाया है मैंने। जिस ओर बढ़ गया अब उसको मिटा कर छोड़ा मैंने। चिलस दिया, फूक दिया, अरे छात पे हाथ चलाया मैंने। बांध रही है। हो गया। अरे क्या हो गया? क्या सकते हो? घर और दूषण मारे गए। तेरा छक्का ना सो। क्या कभी ऐसा हो सकता है? छोड़ पड़ा था। अरे तुझे क्या हो गया? अरे क्यों इस प्रकार खून से लथपथ पड़ी है? क्या बोलूं भैया, ना ही सिर पर रही बात और ना ही मुख पर रही नाक। दुर्गति किसने की है? क्या उसको मृत्यु कर रही है? उन्हीं राम और लक्ष्मण ने भैया, जिन्हें बाप ने बच्चेदार समझकर घर से निकाल दिया, अब वह दर दर भटक रहे हैं और लोगों की बहू बेटियों पर बुरी नजर डाल रहे हैं भैया। उन्होंने तेरी नाक क्यों काटी? भैया मैं एक दिन घूमती फिरती पंचवटी की तरफ निकल पड़ी। मेरी सुंदरता को देखकर उनके मन में बेबाकी आ गई। फिर मैंने बड़ी कठिनाई से अपनी इज्जत बचाई भैया। लेकिन भैया आपके ही कारण मेरी यह दशा हुई है। छोड़ना था वह कैसे? मैं चाहती थी कि राम की स्त्री को किसी प्रकार लंका की पटरानी बनाकर लंका में ले आऊं, क्योंकि वह बहुत ही सुंदर है भैया। सच कहती हूँ भैया, जो ही मैं उसकी ओर नपती और उस पापी लक्ष्मण ने मेरी नाक काट डाली। शोभनखा, तुम जाकर महलों में विश्राम करो।
भैया। तुम भी जाकर महलों में आराम करो। एकांत, एकांत। प्रतीत महाबली वह दूषण को जिसने मारा, मर्द कहा है एक इंसान ने, अवश्य अवश्य नारायण ने अवतार धारा। कर प्रेम नहीं तो गैर सही, ये लग्न बाजार दिखलाती है अलंकार हृदय की स्वामिनी सीता। तो निस्संदेह सीता है, आंखों में आंसू भर आए। सब कुछ भूलने के बाद भी ना जाने मन क्यों विकल हुआ। सीता, कितना प्रिय नाम है सीता। सीता, सीता। यद्यपि मैं तुझे स्वयंवर में न जीत सका, किंतु तू अवश्य जीती जाएगी। और निस्संदेह तो लंकापति रावण की पठानी बनेगी। शक्ति से, छल से, बल से और धोखे से, अरे जिस प्रकार भी हो सके मैं लंकापति रावण तुझे अवश्य हरूंगा। और तेरी सुंदरता से इन महलों की शोभा बढ़ाऊंगा। इस कार्य में कौन मेरी सहायता कर सकता है? घर और दूषण जो मेरे ही समान बलवान थे, अरे जिन्हें भगवान के अलावा कोई नहीं मार सकता था, वह एक तुच्छ मनुष्य राम के द्वारा मारे गए। तो क्या विष्णु का अवतार हो चुका है? चिंता नहीं। यदि राम एक साधारण मनुष्य है तो शहीद मेरे द्वारा मारा जाएगा। और यदि विष्णु अवतार है तो उसी के हाथों मैं स्वर्गाश्रम को प्राप्त होऊंगा। रख गैर भाव जब हिरण्य कुछ से पाया छुटकारा था, नरसिंह रूप में जब उसको अरे नारायण ने सहारा था। यह निश्चय होता है मन को कि मुक्ति अब मुझसे दूर नहीं। अरे भवसागर ये विष्णु का अवतार हो चुका है। इसलिए मैं सीता का हरण करके राम से प्यार कहूंगा। और यदि वाकई में विष्णु का अवतार हुआ है तो अंत में मैं स्वर्ग को प्राप्त होऊंगा। याद आया और वह भी बिल्कुल उचित समय पर मुझे याद
मारे मारे, अरे मामा मारे, अरे मारे मेरे कपड़िया के धनी मामा मारी। ठीक है, मैं अभी जाता हूँ और उसकी सहायता से अभी इस कार्य को सिद्ध करता हूँ। मारी मारी, ओ मामा मारी, मारी मारी, हेलो मामा मारी। मेरे सर के ताज आज मेरे अहोभाग्य हैं जो लंकापति जी मेरे द्वार पर आए हैं और मुझे दर्शन दिए। कहिए महाराज, आप सब कुशल से तो हो? तुम ठीक कहते हो महाराज। यद्यपि मैं महाराज हूँ, किंतु आज तो मैं तुम्हारी सहायता हेतु यहाँ आया हूँ। संकट में साथ मित्र का दे, साहसी मित्र का काम यही, अरे जो छल राज्य को भी कर दे है राज्य भक्त का कार्य यही। मारे सेवक के प्राण तो महाराज के चरणों पर उपस्थित हैं। कहिए तो सही, क्या बात है? आज तेरी माता अंकल जी और तेरे भाई के हत्यारे अरे राम और लक्ष्मण से बदला लेने का समय आ गया है। बदला? कैसा बदला महाराज? आपकी बातें तो मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आ रही है। अरे मारी, अरे तू तो बिल्कुल ही गंवार है। मूर्ख! अरे तेरी माता और भाई के हत्यारे अपनी धर्मपत्नी सीता परम सुंदरी सीता के साथ पंचवटी में निवास कर रहे हैं। यदि तू थोड़ा सा भी साहस करे तो तुझे भी बदला मिल जाता है और अरे मेरा काम भी बन जाता है। समझे मारी? अरे तुम छल करके हम दोनों सीता का हरण कर लेंगे। सीता मेरी हो जाएगी और वो दोनों सन्यासी छोकरे अरे वनों में फटक कर मर जाएंगे। इस प्रकार हम दोनों का ही कार्य एक ही समय में सिद्ध हो जाएगा। है? क्या कहा महाराज? राम और लक्ष्मण से दुश्मनी? अरे मारी, क्या डर गई क्या? मारी, कायर न बनो।
हेलो वो अभी तक जो भुला नहीं पाया है। नहीं आया हो तो सीधी तरह मेरे साथ चल, वरना भी यज्ञ पहुंचा दूंगा। श्रीमान जी नाराज ना हो, मैं तो आपके सामने जिंदगी की भीख मांग रहा हूं। अरे केवल तू ही मेरी आज्ञा का उल्लंघन करता है, अन्यथा अरे मेरे समक्ष किसी की एक उंगली उठाने की भी हैसियत नहीं है। ठीक है महाराज, मैं सब कुछ समझता हूं, किंतु याद रखिए यदि आप एक हैं तो वह 21। अतः मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूं कि आप अपनी हट छोड़ दें। अरे अभी भी ठीक तरह से सोच ले, यदि तू साथ नहीं देगा मेरा तो सारा जान छुड़ा दूंगा। अरे सीता को हरने से पहले तुझे ही जमपुरी पहुंचा दूंगा। अफसोस यह बिन बुलाए आफत कहां से आ गई, इस तलवार से। अरे भाई इस प्यारे मारी तुमको सीधे स्वर्ग सुधारे, यह तो किसी प्रकार से भी नहीं मानता। क्या करूं हे शंकर भगवान, इस पापी की बुद्धि को ठीक कर ले। अरे कमल, अरे शीघ्र उत्तर दे, क्या सोच रहा है? जरा ठहर जाइए महाराज, सोच समझ कर ही उत्तर दूंगा। आखिर मरना है, मरना कोई साधारण बात नहीं है। अरे मैं इससे अधिक यहाँ ठहर नहीं सकता। लेकिन महाराज, फांसी पर लटकने वाले अपराधी को भी 5 मिनट मिलते हैं, आप तो 1 मिनट भी नहीं दे रहे हैं। अरे यह समय हंसी ठिठोली का नहीं है। ये अपनी हट को नहीं छोड़ेगा। यदि
इसका कहना नहीं मानता, यह मेरा सर काट देगा। बस अब तो मरना है तो फिर इस दुष्ट के हाथों क्यों मरो। लंकापति, भला आपकी आज्ञा का उल्लंघन करने की हिम्मत किसमें है? लेकिन ये तो बताइए, लेकिन सुनो, हम दोनों कुछ समय तक पंचवटी के निकट छिपे रहेंगे और अवसर पाते ही हम दोनों सीता को घर लाएंगे। महाराज, इतना काम तो आप अकेले नहीं कर सकते हो, फिर मेरी क्या आवश्यकता? फिर वही बात। अरे जरा सोचो मारी, क्या कभी वे दोनों तपस्वी सीता को अकेले छोड़ेंगे? यह असंभव है। वे दोनों एक ही समय पर अनुपस्थित नहीं रहेंगे। अब आप जानते ही हैं कि वे दोनों एक साथ बाहर नहीं आएंगे, तो उनको हटाने की क्या युक्ति है? हाँ मामा मारी, यह भी सुनो। जब हम दोनों पंचवटी के निकट पहुंच जाएंगे, तब तुम छत से पंचवटी का रूप धारण कर लेना। सीता, मुझे विश्वास है कि सीता अवश्य ही तुम्हें अपने हेतु राम को वहां भेजेगी। फिर तुम तुरंत ही वहां से भाग जाना और कुछ दूर जाकर राम के स्वर में लक्ष्मण को सहायता के लिए बुलाना। जब लक्ष्मण राम की सहायता के लिए आएगा, तो बस मेरा काम स्वतः ही हो जाएगा। और मारे मैं सीता को हर के लंका ले आऊंगा। हाँ महाराज, समझा। चलिए, अब शीघ्र चलिए, वहां चलिए जहां उस आवागी की बुरी गत होने वाली है। चलो हमारी मंच में आने का कष्ट करें। मेरी मातृभूमि कृपया मंच में आने का कष्ट करें। अनिता भंडारी जी, किरण भानियाल जी आने का कष्ट करें। जगदीश रावत जी, गोपाल जोशी जी, मीना हमारे पांच से चल रहा है। नहीं माँ, इसे पकड़ लीजिए। तुम इसका क्या करोगी? स्वामी, मैं इसको मारूंगी और अच्छे आभूषण पहनाऊंगी तथा हरी हरी घास खिलाऊंगी और अपना मन बहलाऊंगी। और यदि यह हाथ ना आया तो इसे माता में खाना भी ले आना। अच्छा, तो मैं जाता हूँ। लक्ष्मण, जो आज्ञा भ्राता जी। हाय लक्ष्मण, मेरी सहायता करो भैया। लक्ष्मण, मेरी सहायता करो भैया। लक्ष्मण, लक्ष्मण, तुम नहीं हुई आवाज।
माता जी, आप तो यूं ही संदेह कर रही हैं। लक्ष्मण, यदि तुम आपत्ति के समय अपने भाई की सहायता नहीं करोगे तो फिर कब करोगे? क्या क्या तुम्हारे इन शब्दों से स्वार्थ की भावना नहीं आती? माता जी, ऐसा ना कहिए। अगर मैं यहाँ से चला गया तो आपकी रक्षा कौन करेगा? लक्ष्मण, मेरी सहायता करो भैया।
ना जाने आपको क्या हो गया है जो आकार ही मुझ पर ऐसे दोष लगाती हो। खैर, हम आपको भी क्या दोष दूं, हमारी किस्मत ही यह सब खेल खिला रही है। भैया लक्ष्मण, तुरंत आकर मेरी सहायता करो लक्ष्मण। भैया लक्ष्मण, शीघ्र आओ भैया। प्राणनाथ, आप किसको बुला रहे हो? जिसको जिसको आपने अपना भाई समझा, वो तो बुरे ही स्वार्थी है। प्राणनाथ, आप अपना जीवन अपने ही भाग्य में छोड़ दीजिए, किंतु स्वार्थी भाई से कोई आशा न रखिए। मैं नहीं कबला आपकी ख्याल बैठा कर सकती हूँ। माता जी, यह आप नहीं कह रही हैं, बल्कि आज होली के काल चक्र ने आपकी बुद्धि को हर लिया है। अच्छा माता जी, आप इतनी हट कर रही हैं तो मैं जाता हूँ, परंतु इतनी कृपा करना रेखा का उल्लंघन ना करना। इस रेखा का उल्लंघन कर जो पंडकुटी में आएगा वह से लक्ष्मण की तत्काल भस्म हो जाएगा। पवन तुम साक्षी हो, बसी करो गवा तुम्ही, तेरी सेवा की नौका के आज्ञा पालन करता हूँ, मैं आज्ञा पालन करता हूँ। बस इतना है संतोष मुझे। रघुराई अगर उल्लाना दे तो ठहराना निर्दोष मुझे। ठीक है कोई नहीं, जगह है। तुम्हारा सौभाग्य अटल रहे सुंदरी। मैं तुम्हारे प्रश्न का क्या उत्तर दे सकता हूँ? आखिर आपका नाम और रहने का स्थान? सन्यासियों का क्या नाम और कहाँ रहने का स्थान? जहाँ रात पड़ी वही विश्राम। इस सेवा के लिए दर्शन कर स्वीकार किया। केवल शिक्षा के लिए देवी।
केवल भिक्षा के लिए। यह थोड़े से फल योगी राज इन्हें ग्रहण कीजिए। देवी, शिक्षा देने से पहले अपना परिचय तो दीजिए। योगी राज, मेरा नाम सीता है और मैं अवधपति महाराज दशरथ जी के पुत्र बधू हूँ। योगी राज, यह एक भिक्षा ग्रहण कीजिए और प्रसाद कीजिए। लाओ देवी, लाओ देवी। यह क्या देवी, तुम मुझे भस्म करना चाहती हो? नहीं नहीं योगी राज, ऐसा ना कहिए। यह रेखा मेरे देवर लक्ष्मण की आन है। इसमें कोई कपट नहीं। यदि साधु संतों पर श्रद्धा रखती हो तो बाहर आकर भिक्षा दो और मुझसे भिक्षा लो देवी। मैं बंधी हुई भिक्षा नहीं लेता। किंतु मुझे इस रेखा का उल्लंघन करने की आज्ञा नहीं है। अच्छा अच्छा, तो योगी दूसरे द्वारे जाता है। निरंजन, निरंजन। योगी राज ठहरिए। यदि इस रेखा को उल्लंघती हूँ तो लक्ष्मण का वचन खाली जाता है और अगर नहीं मानती तो साधु द्वार से खाली जाता है। कुछ भी हो, यह सिर्फ धर्म का पालन हमेशा करना होता है। योगी राज, एक कदम और आगे देवी, योगी राज, एक कदम और आगे देवी, एक कदम और आगे देवी। फोटो निकाल लो।
अरे सीता यौवन के शास्त्रा को और बनवासी छोकरों के साथ जो व्यर्थ ना कर आज मैं तेरी लंका में आज मेरा सारा डाला। सीता अच्छा अच्छा को बुला ले अपने सेवक को। मैं भी देखता हूँ कि कौन मेरी सहायता के लिए आता है। अरे बोल मेरे मार्ग से हट जा। अरे क्यों मेरा मार्ग रोककर अपनी मृत्यु को बुला रहा है। अरे ये कौन चोरों की तरह पराई स्त्री को ले जा रहा है? विष्णु का सामान तो अपने साथ ले जा रहा है। अच्छा अच्छा जब तुझे तो मत आना। दादा कहाँ हो? जरा समझ के आगे आओ। अरे मूर्ख, मुझे रोकने की ऐसी बड़ी शक्ति है क्या? चल चल मुझसे युद्ध कर। क्या